आपको काले तिल लेने हैं। काले तिल साक्षात शनि देव का रूप माने जाते हैं और इन्हें खिलाने से आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट और शनि की साढ़े साती का प्रभाव कम हो रहा है। तीसरी चीज है गुड़ का चूर्ण। ध्यान रहे, आपको गुड़ का सख्त टुकड़ा नहीं लेना है, बल्कि उसे पत्थर से पीसकर उसका बारीक चूर्ण बनाना है। गुड़ सूर्य का प्रतीक है जो आपके मान सम्मान को बढ़ाता है। चौथी चीज है कच्चे चावल, जो चंद्रमा की शीतलता देते हैं। फिर इसमें गाय का शुद्ध देसी घी मिलाएं, जो शुक्र ग्रह को मजबूत करता है और धन को आकर्षित करता है। और अब सबसे गुप्त और सबसे महत्वपूर्ण सामग्री, जिसे 99% लोग भूल जाते हैं या गलत करते हैं, वह है नमक। आपको इस मिश्रण में अपनी उंगली से छुआ हुआ थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक मिलाना है। सावधान रहिएगा, गलती से भी घर का साधारण टाटा नमक या आयोडीन नमक मत मिला देना। शास्त्र कहते हैं कि साधारण नमक का प्रयोग इस उपाय में वर्जित है। ये सेंधा नमक स्वाद के लिए नहीं, बल्कि आपकी बुरी नज़र, घर की नेगेटिविटी और आपके ऊपर लगे हुए किसी भी प्रकार के बंधन को काटने के लिए डाला जाता है। सामग्री तैयार करने के बाद अब सबसे जरूरी बात सुनिए कि इसे खिलाना कैसे है, क्योंकि यही वह मोड़ है जहां अक्सर लोग चूक जाते हैं। आपको इस पवित्र मिश्रण को किसी थाली, स्टील की प्लेट या प्लास्टिक की कटोरी में रखकर नहीं ले जाना है। अगर आप बर्तन में खिलाएंगे तो ये सिर्फ पेट भरना होगा, उपाय नहीं। आपको इसे अपने सीधे हाथ यानी राइट हैंड की हथेली पर रखना है। अपनी हथेली को ही थाली बनाना है। चुपचाप, बिना किसी को बताए, बिना शोर मचाए गौ माता के पास जाएं। जब आप उनके सामने खड़े हों तो कोई मंत्र नहीं बोलना है, कोई नाम नहीं लेना है और न ही कोई इच्छा मांगनी है। अपने मन को बिल्कुल खाली और शांत रखें। बस मन में यह भाव रखें कि हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, जो होगा सही होगा और जो आप मेरे लिए करेंगी उसी में मेरी खुशी है। फिर अपनी हथेली आगे बढ़ाएं और अगर गौ माता अपनी खुरदरी जीभ से आपकी हथेली को स्पर्श कर लेती हैं, उस मिश्रण को चाट लेती हैं, इस ब्रह्मांड तक पहुंच गया है। उस स्पर्श के साथ ही साक्षात माता ने आपके सारे कष्टों को, आपके दुर्भाग्य को अपने अंदर समाहित कर लिया है। भक्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे अपने दिल पर पत्थर रखकर सुनिए, क्योंकि यही वह कारण है जिसकी वजह से 90% लोगों के उपाय फेल हो जाते हैं और वे साल भर रोते रहते हैं। आप मंदिर जाते हैं, दान करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप मौन नहीं रह पाते। शास्त्र चीख चीख कर कहते हैं कि मकर संक्रांति पर प्रकृति सुनती है, लेकिन वह शोर नहीं सुनती, वो दिखावा नहीं देखती। मकर संक्रांति का पर्व सिर्फ भावनाओं और मौन कर्मों को पहचानने का पर्व है, लेकिन आजकल एक बहुत बुरी बीमारी फैल गई है, दिखावे की बीमारी। लोग गौशाला जाते हैं तो पहले जेब से मोबाइल निकालते हैं, गौ माता को चारा खिलाते हुए फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि देखो हम कितना बड़ा दान कर रहे हैं। मूर्खता की हद देखिए। जिस पल आपने दान का बखान किया, जिस पल आपने कैमरे के लिए दान किया, उसी पल आपका सारा पुण्य जलकर राख हो गया। क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि 2 चीजें हमेशा दुनिया से छिपाकर करनी चाहिए, पहला अपना दान और दूसरा अपना पूजा पाठ। ये गुप्त चीज जितनी छुपी हुई रहेगी उतना ही गहरा और जल्दी फल आपको मिलेगा। इसलिए जब आप मकर संक्रांति पर ये उपाय करने जाएं तो बिल्कुल किसी चोर की तरह जाएं। बुरा मत मानिए, लेकिन आपको ऐसे जाना है जैसे आप कोई गुप्त खजाना छुपाने जा रहे हो। घर से निकलें तो किसी से बात न करें, रास्ते में कोई मिले तो राम राम न करें, बस मौन रहें। और सबसे बड़ी बात, जब आप गाय को वह गुप्त मिश्रण अपनी हथेली से खिला रहे हों तो अपने मन को बिल्कुल खाली कर दें। अक्सर लोग गलती यह करते हैं कि वे गाय को खिलाते समय मन में सौदा करने लगते हैं, हे भगवान मेरी लॉटरी लगा दो या मेरा कोर्ट केस जिता दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकर संक्रांति के दिन मांगने वाला भिखारी नहीं बनना है। आपको अपना मन शांत रखना है, किसी के प्रति गुस्सा नहीं, किसी के प्रति नफरत नहीं और ना ही कोई लालच। मन में बस ये भावना रखें कि जो होगा सही होगा।
जब गौ माता की खुरदरी जीभ आपकी हथेली को स्पर्श करेगी, उस गुदगुदी को महसूस कीजिए, क्योंकि वह स्पर्श साधारण नहीं है। वह संकेत है कि 33 कोटि देवी देवता आपके पापों को चाट रहे हैं। अगर आप चुपचाप ये कर पाए, बिना किसी को बताए, बिना किसी को जताए, परमाना की पापों को चाट रहे हैं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये उपाय अपना असर जरूर दिखाएगा, लेकिन शर्त वही है, पूर्ण मौन। भक्तों, अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए। उपाय करने के बाद क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि आपकी पूजा स्वीकार हुई या नहीं? देखिए, अगर खिलाते समय गौ माता आपकी हथेली को चाट लेती हैं या उस मिश्रण को प्रेम से खा लेती हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपको ब्रह्मांड से हरी झंडी मिल गई है। इसका मतलब है कि माता ने आपके दुर्भाग्य को स्वीकार कर लिया है और उसे नष्ट कर दिया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर दांत दुर्भाग्य लोग स्वीकार कर लिया है, एक ब्रह्मांड से हरी झंडी मिल गई है। मैं आपको झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा। ये उपाय करने के बाद ये मत सोचना कि रातों रात आपके घर के आंगन में पैसों की बारिश हो जाएगी या आपकी लॉटरी लग जाएगी। ये उपाय कोई जादू नहीं है, ये एक संतुलन है। इसका असर वहाँ दिखेगा जहाँ असली